मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए उस कानून पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों और वनों पर निर्भर रहने वालों की सहमति सुनिश्चित किए बिना निजी डेवलपर्स वनों को काट सकेंगे। सीएम ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि झारखंड में 32 प्रकार के आदिवासी रहते हैं जो प्रकृति के साथ समरसता पूर्वक जीवन जीते हैं। ये पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं। जो लोग इन पेड़ों को अपना पूर्वज के तौर पर देखते हैं, उनकी सहमति के बिना पेड़ों को काटना उनकी भावना पर कुठाराघात करने जैसा होगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 को परिवर्तित कर वन संरक्षण नियम 2022 में गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वन संरक्षण विधेयक पर आपत्ति जताई है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, उसको अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से उस सेंटिमेंट को बताने की कोशिश की है जिस सेंटिमेंट के साथ आदिवासियों का एक तरीके से वनों के साथ, यहाँ के पर्यावरण के साथ जुड़ाव रहा है। तो उसी बात को मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से अंकित करने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री से ये अपील की है कि 2022 में जिस कानून को आपने बनाया उस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। तो उन्होंने पुनर्विचार की मांग की है और ये कहा है कि जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनका पेड़ों से जो है वो एक सेंटिमेंटल रिश्ता है, एक भावनात्मक लगाव रहा है पेड़ों से, यहाँ के प्रकृति से। तो उनके साथ छेड़छाड़ होना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना ये कहीं से सही नहीं है। पहले जो कानून बने थे 2006 की अगर हम बात करें तो उसमें ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती थी पेड़ों की कटाई को लेकर, लेकिन 2022 में जब कानून बना तो इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी अब कोई भी जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो धड़ल्ले से जंगलों को काट रहे हैं और प्राकृतिक असंतुलन भी हो रहा है। आप सिर्फ सेंटिमेंट को मत देखिए, प्रकृति के बीच में जो संतुलन होना चाहिए उसका भी कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिल रहा है। जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो प्रकृति पूजक होते हैं, यानी प्रकृति के उपासक होते हैं, उनकी वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और पेड़ों को कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के तौर पर वो देखते हैं। तो एक भावनात्मक लगाव यहाँ का जो आदिवासी समाज है उनका रहा है पेड़ों से, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से। तो उसी बात को मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है कि एक जो लगाव रहा है आदिवासियों का, आप उसके साथ, उनके सेंटिमेंट के साथ, उनकी भावनाओं के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ न करें। लिहाजा जो कानून आपने 2022 में लाया है उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। तो पुनर्विचार की मांग की गई है और आपने देखा होगा राधा कि जब भी आदिवासियों के सेंटिमेंट की बात आती है, जब भी उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ कोई मसला होता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे बढ़कर उनका साथ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति चुनाव की बात आई, यूपीए फोल्डर से इधर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा वोट बैंक है, एक जो बड़ा तबका है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आसपास आप कह सकते हैं कि रहता है, तो उस सेंटिमेंट को भी मुख्यमंत्री पकड़कर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि जब बात आदिवासियों की आई है तो एक बार फिर मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर उनका साथ देने की बात कही है और इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। उस कानून में जो बेसिक बदलाव की जरूरत है उसका ध्यान उन्होंने आकृष्ट कराने की कोशिश की है। राजदार बिल्कुल राकेश, साफ तौर पर ऐसा लगता है कि इस पत्र का कोई सकारात्मक जवाब केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा, क्योंकि ना सिर्फ इनकी रोजी रोटी रोजगार पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है, प्रकृति प्रेमी है, बल्कि एक पूर्वज के तौर पर पेड़ों को देखते हैं ये आदिवासी। तो जाहिर तौर पर एक सकारात्मक जवाब की उम्मीद हम कर सकते हैं केंद्र सरकार से। बिल्कुल, देखिए उसी आशय के साथ इस पत्र को लिखा गया है, इस उम्मीद के साथ लिखा गया है कि जिन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से किया है, जिस भावनात्मक रिश्ते की बात मुख्यमंत्री ने कही है, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और जो 2022 में जो कानून आए हैं उसमें जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी।
तो एक उम्मीद भरा पत्र है। अब इस पत्र के आलोक में केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या केंद्र सरकार उस वर्तमान कानून को लेकर कोई परिवर्तन लाती है, तो ये देखना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मसला सेंटीमेंट का है, लिहाजा इस सेंटीमेंट को केंद्र सरकार भी समझेगी और मुख्यमंत्री ने अपनी भावना से केंद्र को अवगत करा दिया है। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वन संरक्षण विधेयक पर आपत्ति जताई है। आदिवासियों की सहमति बगैर पेड़ काटना गलत कहा सीएम ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।